हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक और डिस्टर्बिंग मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिस मूवी का नाम है माय लिटिल बेबी जया। कहानी की स्टार्टिंग में जया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक होटल के रूम में काफ़ी परेशान नज़र आती है और इस होटल रूम की खिड़की से कूदकर वो अपनी जान दे देती है। अब इसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि लास्ट मंथ में उसने 20 से भी ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाए थे। वो स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हम वेंशुन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जिया के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होने पे बहुत खुश होता है और नए स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म, बैग और बाकी सामान भी लेना था। वेंशुन लॉन्ड्री का बिजनेस करता है और एक छोटे से रेंटेड हाउस में अपनी बेटी जिया के साथ रहता है। वेंशुन ने अपनी सारी सेविंग जिया को उसके स्कूल के खर्चे के लिए दे दिए थे, लेकिन जिया के हिसाब से इतने पैसे काफ़ी नहीं थे। वो अपने पापा को एहसास दिलाती है कि वो स्कूल के खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वेंशन हिम्मत नहीं हारता। वहीं जिया को स्कूल के पहले ही दिन तीन लड़कियां जिनकी हेड हैशुन होती है वो बुली करते हैं और उस एक चश्मिश गर्ल मिन के साथ बैठने के लिए उसे कहते हैं। अब इसके बाद टीचर एक स्टूडेंट जियोंग के साथ आती है और स्कूल में होने वाले सिंगिंग कंपटीशन के लिए बच्चों को सिलेक्ट करने को कहती है। हैशुन सिंगिंग में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब जया गाना गाती है तो सब दंग रह जाते हैं, साथ ही जियोंग भी। इसके बाद जया और मिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मिन और जिया जब जा रहे होते हैं तो उन्हें जिया के पापा मिलते हैं। जिया उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद मिन उनसे काफ़ी अच्छे से मिलती है। वहीं स्कूल में हैशुन और जियोंग साथ होते हैं क्योंकि दोनों जीएफ और बीएफ थे। हैशुन को लगने लगता है कि जियोंग को जिया की आवाज़ पसंद आई और उसे उसका नाम भी जल्दी से याद हो गया है। वो जिया से जलने लगती है। इसके बाद सब बच्चे बस से स्कूल ट्रिप जा रहे होते हैं जहां जियोंग जिया की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता है और रात को सब स्टूडेंट्स ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं जहां एक स्टूडेंट जिया से पूछता है कि उसके पापा क्या काम करते हैं, तो जिया बताती है कि उनकी मॉल में एक छोटी सी दुकान है। इसके बाद जब वो उससे पूछते हैं कि वो स्कूल में किस लड़के को लाइक करती है, लेकिन जिया जियोंग की तरफ देखती तो है लेकिन ना में ही जवाब देती है। सुबह जियोंग जिया के पास आकर उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, और ये कहकर वो जिया को किस करने लगता है। इसके बाद वो उसे झाड़ियों में ले जाता है जहां हायसुन की दोस्त उन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेती है और उनकी वीडियो भी बना लेती है। वो ये वीडियो हायसुन को दिखाती है जो देखकर हायसुन गुस्से में आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो इस वीडियो के बारे में जियोंग को ना बताए। साथ ही जिया की दोस्त मिन से सच्चाई जान लेती है कि जिया एक गरीब घर से है जिसके पापा रोड पे लॉन्जरी बेचते हैं। इसके बाद जियोंग जिया के पास आता है क्योंकि उसे लगता है कि अमीर घर का लड़का पटाने के लिए जिया ने अपने पापा के बिजनेस का झूठ बोला, लेकिन जिया उसे कहती है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो उसे लाइक करता है। वो उसे मारता है और साथ ही सिगरेट से उसकी बॉडी को जला देता है। इसके बाद जया हैसुन के पास जाती है जहां वो उससे बताती है कि वो उसके बीएफ के पास नहीं गई थी बल्कि वो खुद आया था, लेकिन इसके बाद भी हैसुन जया के पापा के बारे में गलत बोलती है, जिससे जया गुस्से में आकर हैसुन के साथ हाथापाई करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन अगली सुबह स्कूल में जिया के पापा को बुलाया जाता है क्योंकि हायसुन एक अमीर घर से थी और साथ ही वो अपने घर वालों को झूठ बोलती है कि जिया उसे और उसकी फ्रेंड्स को bully करती है। जिया की दोस्त मिन को भी वो डराकर अपनी तरफ कर लेते हैं और जिया के फादर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जिया को स्कूल से ना निकाले, लेकिन जिया कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और वो माफ़ी नहीं मांगेगी, तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिया की पिता जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स लगाकर स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था, वो जिया को डांट लगाते हैं
जया अब एक स्टोर में काम करना शुरू कर देती है जिसका ओनर लॉ के एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। तो जया स्कूल में होने वाले बुलिंग के बारे में उसे बताती है और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को इससे रिलेटेड लेटर लिखता है जिसके बाद वो सब स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। इसके बाद जया का बर्थडे आता है तो जया का प्लान मिन के साथ पार्टी करने का होता है, लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो मिन के साथ जियोंग और उसके दोस्त भी होते हैं जो घर में आकर पहले घर का मजाक उड़ाते हैं और फिर जया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। एक लड़का उसकी वीडियो बना लेता है जिसके बाद हायसुन जया को उसी की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है और साथ ही में जिया को स्कूल पे किए हुए केस को भी वापस लेना पड़ता है। साथ ही वो जिया को एक आदमी से पैसे लेकर सोने को बोलते हैं। इस तरह उसने जिया को प्रोस्टिट्यूट बना दिया था, जहां वो अपने पापा को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उनका काम यहाँ पे सही चल रहा था और उनके दोस्त भी बन गए थे। जिया अपने साथ हुआ सारा कुछ एक डायरी में लिख कर उसे स्टोर में रख देती है और मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन जहां जया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है, वही सीन हमें देखने को मिलता है। वही स्टोर ओनर जया की लिखी हुई डायरी को ढूंढ लेता है जिसके बाद जिया के पापा उस डायरी को लेकर स्कूल के पास जाते हैं, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि उन्हें जया से कुछ लेना देना नहीं है, वो उनकी हेल्प नहीं करते और पुलिस भी कहती है कि वो एक डायरी के बेस पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मिन जया के पापा के पास आती है और कहती है कि डायरी में लिखी एक एक बात सच्ची है। वो डर गई थी जिस वजह से वो सच ना बोल पाई। इसके बाद मिन उन तीनों लड़कियों से कन्फेस करने के लिए कहती है जो उन्होंने जया के साथ किया था, लेकिन वो मिन को ही मानने लगती हैं। लेकिन तभी जया के पिता पीछे से आकर उन पे केमिकल फेंक देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि कोई भी उनकी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पा रहा था। अब इसके बाद जियोंग का भी किडनैप हो जाता है और उसका किडनैप जया के पिता ने किया था। बाकी लड़कों को भी वो पकड़ लेते हैं जो बताते हैं कि जियोंग के कहने पे ही उन्होंने जिया के साथ वो सब गलत काम किया था। अब इसके बाद वो एक एक करके सब लड़कों को मार देते हैं और फिर जियोंग को एक लेक पे ले जाकर मछली वाले कांटे से उसका मुंह फंसाकर मार देते हैं और खुद भी लेक में डूब जाते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।